जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 दिनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए आज हम करेंगे एचएसएससी में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, प्रतिशत से शुरुआत करेंगे। जितने क्वेश्चन प्रतिशत के टाइप वाइज बनते हैं सभी सवाल हम कंप्लीट करेंगे। आपने साथ साथ अपने नोटबुक में आप टाइप वाइज में करवाऊंगा, उसको नोट करते जाना है, क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर आप टॉपिक वाइज करवाओ। तो आज से मैं टॉपिक वाइज शुरुआत करवाता हूं और आज का टॉपिक है आपका प्रतिशत का, और प्रतिशत में जितने टाइप बनेंगे आपके सभी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ। ओम। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। पहला टाइप प्रतिशत का जो पूछा जाता है, इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आता है। कुल टोटल वोट 15,200 है। इन 15,200 वोटों में 15% इनवैलिड है। 15% वोट क्या है? इनवैलिड है, अवैध है। तो 15% इसका कितना बन जाएगा? 2280 वोट। तो ये 2280 वोट इसमें से माइनस करेंगे तो 12,920 वोट ये क्या हो जाएंगी? वैध वोट हो जाएंगी, यानी कि वैलिड वोट। इस तरीके से ये कुल मत है, ये कुल कितनी है? कुल वोट। अब एक उम्मीदवार को क्या प्राप्त होता है? 55% वैलिड वोटों का प्राप्त होता है, 55%। तो बताना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ है? वैध मतों का प्राप्त हुआ है। तो इसको कितने प्राप्त होंगे? इसको 45% वैलिड मतों का प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब इसको 55% मिल गए तो कुल 100% में से जो बाकी बचे हैं 45% वोट ये दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। तो आप सीधा 12,920 का 45% निकाल देना, 5814। 5814 वोट क्या है? दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं, और यही क्वेश्चन में था। तो ये आपका टाइप नंबर 1 इलेक्शन से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 बनता है आपका चीनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। चीनी के दाम में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो बताना है एक परिवार अपनी जो खपत है उसको कितना कम करे और खर्च में कोई वो बदलाव भी नहीं चाहता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, हम मान लेते हैं कि 100 रुपए की 1 किलोग्राम चीनी वो यूज करता था। 100 रुपए की वो दुकान से लेकर आता था 1 किलोग्राम चीनी, इसको 1000 ग्राम भी हम बोल सकते हैं। अब दूसरी बार अगर मैं दुकान पे जाता हूं तो दुकानदार बोलता है कि चीनी का भाव 25% बढ़ गया है, यानी कि अब 125 रुपए की 1 किलोग्राम चीनी मिलती है, और या हम कह सकते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में लिख सकते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन में क्या रखा है? पूछ रखा है कि वो है ना खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता, यानी कि वो 100 रुपए पहले खर्च करता था तो 100 रुपए अब भी वो खर्च करेगा, लेकिन जो खपत है पहले 1 किलोग्राम था इससे कम हो जाएगी, क्योंकि रेट यहां पर बढ़ चुका है। अब आप दुकानदार के पास जाकर बोलते हो 125 रुपए किलो चीनी है बेशक से, लेकिन मुझे 100 रुपए की चीनी चाहिए, तो दुकानदार आपको कितने ग्राम चीनी देगा? 125 रुपए में 1000 ग्राम चीनी है, 1 रुपए में 1/125, और आप लेकर आते हो 100 रुपए की, तो 100 रुपए की आपको कितने ग्राम चीनी दुकानदार देगा? 25 5 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 0 0, 800 ग्राम आपको चीनी देगा वो। पहले आप जो है 1000 ग्राम यूज करते थे, खपत करते थे, अब 800 ग्राम की खपत करनी पड़ेगी, क्योंकि रेट आपका बढ़ चुका है। तो कितने ग्राम की कटौती यहां पर की गई है? यहां पर खपत में 200 ग्राम, क्योंकि पहले 1000 ग्राम यूज करते थे, अब 800 ग्राम यूज करनी पड़ेगी। तो 200 ग्राम की कमी करनी पड़ेगी खपत में। पहले 1000 ग्राम यूज करते थे, प्रतिशत में करने के लिए इसको 100 कर देना, तो हम सीधे सीधे आसान भाषा में कह सकते हैं 20% की क्या करनी पड़ेगी? खपत में कमी करनी पड़ेगी, और खर्च आपका वही रहेगा, 100 रुपए की आप लेकर आओगे। उम्मीद करता हूं आपको चीनी से रिलेटेड ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने क्वेश्चन को रटना नहीं है, अगर आपने एक बार समझना शुरू कर दिया ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आपने क्वेश्चन को समझना है और समझकर इसी टाइप के क्वेश्चन को फिर एक बार प्रैक्टिस करना है। आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे तो सवाल बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा और आप बोलोगे नहीं, आपको रटना नहीं है। ये था टाइप नंबर 2। अब देखो टाइप नंबर 3।
टाइप नंबर 3, 30% कैनेडियन परिवार के पास कुत्ता है, 30% कैनेडियन परिवार के पास बिल्ली है और 50% कैनेडियन परिवार के पास न कुत्ता है और न ही बिल्ली है। तो बताना है कि कितने प्रतिशत कैनेडियन परिवार के पास कुत्ता और बिल्ली दोनों है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों को वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक तरीका आपको बताता हूं, अगर आपको समझ में एक बार आ गया तो क्वेश्चन कभी भी आप नहीं भूल पाओगे। इसको मैं लिख देता हूं a + b और -c। क्वेश्चन को लास्ट में देखना, पूछ क्या रखा है, कितने प्रतिशत परिवार के पास कुत्ता और बिल्ली दोनों है। अगर दोनों है पूछ रखा है तो इस स्टेटमेंट में नहीं है वाले भरेंगे, जैसे 100 - 30 परिवार के पास क्या है, कुत्ता है, तो 70 के पास नहीं है, नहीं वाला यहां पर भरेंगे, प्लस 30 परिवार के पास क्या है, 30% के पास बिल्ली, 70 के पास क्या है, नहीं है, और 50% दोनों के पास नहीं, कुत्ता और बिल्ली नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे 50। बस यहां से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, लास्ट में क्या पूछ रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रख देना है और सीधा आप आंसर निकाल दोगे। 70 70 कितना 140, 140 से 50 गया कितना 90, और 100 में से 90 गया क्या 10। तो 10% ऐसा परिवार है जिनके पास कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। टाइप नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट था। अगला देखिए टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, तो टाइप नंबर 4 क्या है, इसमें यह है कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% उसको घटाया जाता है। तो बताना है कि मूल कीमत की तुलना में अंतिम मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझना, किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया और 10% घटा दिया, 20% बढ़ाया है और 20% ही घटाया, हमेशा मूल्य में कमी होगी। और कमी कैसे होगी, वो इस प्रकार से आपने लिखना है, 20% की कमी हुई है और फिर 20% बढ़ाया गया है, इस तरीके से लिख देना और बटे में 100 कर देना, हमेशा कमी हो जाएगी। 4% की हम कह सकते हैं मूल कीमत में कमी हो। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, 10% मूल्य को बढ़ाया जाता है, 10% घटाया जाता है, तो प्रभाव क्या पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं 1% की कमी होगी। ध्यान से समझना, ये सवाल पूछा जाएगा, बार बार पूछा गया और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं जितने करवाता हूं। अगर मैं कहता हूं 30% एक बार बढ़ा दिया और 30% ही उसको कम कर दिया मूल्य को, तो क्या प्रभाव पड़ेगा मूल कीमत पर, तो आप कह सकते हो सीधा 9% की कमी। हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, कमी होगी। आपने माइंड में क्वेश्चन सोल्व करना है, 2 दूनी 4, बस सीधा 4% की कमी। नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप नंबर 5। इस टाइप के सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है। पहले साल जनसंख्या को 15% बढ़ाया जाता है। पहले साल क्या होता है, 15% बढ़ जाती है, दूसरे साल 20% कम हो जाती है, तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, पहले साल क्या होती है 15% बढ़ जाती है, तो सीधा आप इसको मूल्य को जैसे हम करते थे सीधा 115/100 कर देना, इस तरीके से 15% बढ़ा दी। अगली बार अगले साल 20% कम हो जाती है, तो सीधा मूल्य क्या रह जाएगा 80% रह जाएगा, तो 80/100। इस तरीके से आप डायरेक्ट सोल्व करते हुए क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, आपका पूछा जाने वाला है। अब देखें टाइप नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है टाइप नंबर 6। एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। देखो इस तरीके से निकालेंगे, आय को मान लेते हैं 100 अगर वो आय है उसकी, तो 75 वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। इसको मानते हैं एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। टोटल इनकम कितनी है, इनकम है 100 रुपए। अगर उसने 75 रुपए खर्च कर दिया तो सेविंग उसकी हो जाएगी 25 रुपए। ये क्या है, उसकी सेविंग है। वो कहता है अगली स्टेटमेंट में कहता है अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो आय पहले 100 थी, अब 20% इसमें इजाफा करेंगे तो अब उसकी आय है 120 रुपए, लेकिन साथ साथ वो खर्च भी कितना बढ़ा देता है, 10% तक वो खर्च बढ़ा देता है। तो बताना है उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत का इजाफा होगा।
तो 10% निकालेंगे 75 का तो ये हो जाएगा 7.5, और 7.5 को 75 में जोड़ेंगे तो 82.5 आ जाएगा। ये क्या है उसकी, ये अब है ये खर्च, एक्सपेंडिचर, नया खर्च 120 रुपए उसकी अब आए हैं और उसका खर्च 82.5 रुपए है। तो इसका डिफरेंस लेंगे तो पता चल जाएगा कि उस सेविंग कितनी करता है। वो सेविंग अब करता है 37.5 रुपए। पहले वो 25 रुपए सेव करता था, अब करता है 37.5 रुपए सेव करता है। तो इजाफा कितने रुपए का हुआ है, 12.5 रुपए का। कितने रुपए पर, 25 रुपए पर। तो गुणा में कर देना 100 और पॉइंट हटाने के लिए बटे में कर देना 10। तो 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और इसको काट लेना 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से काटना 5 दूनी 10 और 5 5 25 और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। तो उसकी जो सेविंग है उसमें कितने प्रतिशत इजाफा हो जाएगा, 50% तक। मोस्ट इंपोर्टेंट सीजीएल लेवल तक आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो हमने जो टॉपिक किया है वो टाइप वाइज शुरू कर दिया है आपका, प्रतिशत से हमने शुरुआत करके 6 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 टाइप और नहीं करवाऊंगा, सारे टाइप बिल्कुल अलग होंगे, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव आपने देना है कि आपको क्लास कैसी लगती है और आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर करवाऊंगा। आप लोगों के कमेंट आते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो एक त्यागी जी है, उन्होंने सुझाव दिया था कमेंट बॉक्स में कि सर आप टाइप वाइज करवाओ सारा टॉपिक, तो इसलिए मैंने टाइप वाइज आपको करवाने का प्रयास किया है। तो एक बार आपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर देना है और अगली वीडियो में मिलेंगे तब आपसे उस जो आप सुझाव दोगे उसको मैं अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है जय भोलेनाथ।